अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट। और यार अब क्या करें, राइट? आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट जो पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड करने की ज़रूरत होगी टू बिकम ए कम्पिटिटिव एंड ए विनिंग साइड। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट Pakistan versus England. देखो, एज ए फ़ैन एवरीबडी वांट्स देयर टीम टू मेक इट टू द सेमीफाइनल, लेकिन हमारा कोई रियलिस्टिक चांस नहीं था और वो चांस आज टॉस के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि पहले बैटिंग करे बगैर पाकिस्तान वो जितने भी रन इंग्लैंड बनाने वाला था अनलेस उन्होंने 50 से कम बनाए होते, पाकिस्तान ने वो 20 ओवरों 3-4-5 ओवरों में चेस नहीं करना था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट सीम लाइक जैसे ही टॉस हुआ उसके बाद टीम ने गिव अप कर दिया और गेम में ये नज़र भी आया कि टीम ने गिव अप कर दिया। बॉलिंग ने 335 रन खा लिए फ्रॉम टीम जो स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है, 344 एक्चुअली खाया। और दूसरा उसके बाद बैटिंग में ऐसी बैटिंग की कि जैसे कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। हालांकि आज ऐसा चांस था जहाँ पे खुल के जाके खेलो, हर मारो, ये वो जो मर्ज़ी करो, तुम्हारे पास फुल फ्रीडम था, लेकिन नहीं नज़र आया। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फ्यूचर के लिए ये बात मैं अभी डिस्कस करूँगा। उसके बाद पाकिस्तान हार गया, 93 रन से आ रहा है। और ऑनेस्टली आई बिलीव अगर इंग्लैंड को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले मैच मिल गया होता ना तो हम लोगों ने उनको भी रिदम में ले आना था। हम लोग ऑस्ट्रेलिया को रिदम में ले आए, हम लोग अफ़गानिस्तान को रिदम में ले आए। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड को वो चांस नहीं मिला कि हम उनको भी रिदम में लेके आएँ, बट इन द एंड नाउ इंग्लैंड इज़ मेकिंग इट टू द चैम्पियंस ट्रॉफी। और देखा जाए तो इंग्लैंड हैज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट एज वेल। तो ये तो थी पाकिस्तान इंग्लैंड की गेम। देयर वाज अ मच टू एक्सपेक्टेशन इन द सेंस ऑफ कि हम लोग 400-500 रन कर देंगे, ये वो कर देंगे। इन दी एंड हम लोगों ने सेमीफाइनल नहीं पहुंचना था। और मेरी सारी वीडियोस, सारे क्रिटिक्स, सारे रिपोर्टर, सारे फॉर्मर प्लेयर्स सब ये चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं। तो बार बार इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब क्या होना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड जिससे हमारी टीम बिकम वर्ल्ड क्लास, नॉट बाय डिफीटिंग नेपाल, नॉट बाय डिफीटिंग जिम्बाब्वे, नन ऑफ दोज के हम नंबर 1 पे बैठे उनको हरा के, रैदर कि ऐसा क्या करें कि जैसे कि दहशत होती है ऑस्ट्रेलिया की, जैसे दहशत होती है इंडिया की, साउथ अफ्रीका, इन सब की, हमारे में वो दहशत है। तो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1। आज मैंने लिस्ट बनाई हुई है, लिखा हुआ है। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी मैनेजमेंट, अपनी जो भी है बोर्ड, वो अब क्लीन अप करना पड़ेगा। आज आई थिंक वो ताबिश हाशिमी के शो में बताया गया कि 450 लोग पीसीबी के लिए काम कर रहे हैं। भाई पीसीबी के लिए 450 लोग क्यों काम कर रहे हैं? आपको ये स्ट्रक्चर फिक्स करना पड़ेगा। यू हैव टू डीरेगुलेट your board to allow domestic entities to become their own entities and then the board oversees them, right? इसकी बजाय कि 450 लोग सारे पाकिस्तान में स्प्रेड हुए हुए हैं और देयर इज़ अ ब्रेक इन कम्युनिकेशन क्योंकि इतने सारे लोग हैं। यू आर एन एंटिटी, यू आर अ बोर्ड, यू शुड नॉट बी डूइंग कि तुम दिन ब दिन वाली चीज़ें कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए प्रॉपर क्वालिफाइड, और ये मैं ये बात क्लियर कर दूंगा कि जो 1992 के लोग हैं, ये जो सारे फॉर्मर प्लेयर जैसे मिसबाह, हफीज़, ये ऑनेस्टली इन लोगों को चांस नहीं देना चाहिए, स्पेशली जिनको चांसेस मिल चुके हैं, क्योंकि अब हर किसी का अपना एजेंडा चल रहा है, हर किसी की अपनी वो चीज़ें चल रही हैं। आपको उन लोगों को लेके आना पड़ेगा जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिन लोगों के पास एक प्लान है, और जो लोग सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को अकाउंटेबल करेंगे, दैट आर इन द बोर्ड, राइट? अब न्यूज़ जो आती है कि ज़का अशरफ ने फुल हैंड दे दिया था, चीफ सेलेक्टर ने दे दिया था, अब सब बाबर पे आ गए हुए हैं, ठीक है भाई? अगर आपके पास आप हायर अथॉरिटी में हो बाबर से, तो आप ये क्यों नहीं कर सके
कि आपने उसको बोला कि ये टीम नहीं जाएगी, ये टीम जाएगी, अगर तूने इन्हें कप्तानी करनी है कर, नहीं तो तू एज अ प्लेयर खेल, और अगर एज अ प्लेयर नहीं खेलना यू आर इन वायलेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, सिट आउट, वी डोंट केयर, राइट। आपको ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो ये चीज़ें करने को तैयार हैं। आपको कोचिंग में भी ऑनेस्टली आजकल सारे के सारे सीम्स लाइक हर किसी को गोरे, मिकी आर्थर अगर ब्राउन होता ना तो उसके ख़िलाफ़ ये क्रिटिसिज्म नहीं हो रहे होते। देयर इज़ ए हेटेड टूवर्ड्स हिम बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव, क्योंकि वो गोरा है और ये हमारे लोगों में होता है। लेकिन अगर आप ये देखें पुराने पापी वापस ला के आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मिसबाह हो गया, राइट। इन लोगों ने क्या किया हमें, ये यहीं पे थे जब ये टीम बनना शुरू हुई थी। तो इन लोगों को कोचिंग में ला के आप क्या उखाड़ लेंगे, मिकी आर्थर कितना कर लेगा। येस, ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि मिकी आर्थर जो है उसको बोला जाए कि भाई तू यहीं पे रहेगा और यहीं पे कोचिंग करेगा, अगर तू नहीं कर सकता तो तेरे को चेंज करना है। दिस प्लेड अ मेजर रोल। लेकिन अगर आप किसी को हाथ दोगे, उंगली दोगे, तो हाथ तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा ना। तो नजम सेठी ने तो मिकी आर्थर को कह दिया था कि तू बाय जूम कर सकता है, तो उसको कौन अब ब्लेम करे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू हायर पीपल दैट आर क्वालिफाइड, दैट हैव अ बैकबोन, जिनमें रीढ़ की हड्डी हो और जिनको क्रिकेट के बारे में बेसिक नॉलेज हो। अगर क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं, एटलीस्ट रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन की उनमें नॉलेज हो, क्वालिफ़िकेशन हो। और ये क्वालिफ़िकेशन का वर्ड मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इतने बड़े अदारे के लिए बैठने वाले हो। मुझे तो कोई नहीं बनाना चाहता क्योंकि लेकिन आइडिया मैं अपना बीच में हमेशा डालूँगा, लेकिन आइडिया यही होना चाहिए। और ये कहना कि जो 70 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होगा, ये वो होगा, इसलिए उसको नहीं भाई। दिस इज़ द मॉडर्न एज, दिस इज़ द मॉडर्न क्रिकेट, दिस इज़ मॉडर्न वे ऑफ रनिंग थिंग्स दैट नीड टू हैपन। और इसके लिए आप ये 50, 60, 70 साल के लोगों को ला के कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। एज से नहीं होता। क्वालिफिकेशन, आइडिया सिर्फ बंदा एक एंटिटी रन कर सकता है। और जब वो आए दे नीड टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years यार, ताकि उनको टाइम मिले कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड एट द एंड ऑफ इट अगर वो चीज़ें सही कर देते हैं ग्रेट, अगर वो नहीं करते तो जो अगला आएगा एटलीस्ट उसमें से पॉजिटिव्स लेके देन दे कैन रीवैम्प, रीडू थिंग्स दैट आर ब्रोकन। लेकिन ये है कि 6 महीने के लिए एक आया, उसने ये किया, इट डजंट मेक सेंस। तो नंबर 1 इज़ कि पीसीबी की मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ नीड्स टू बी चेंज। स्पिन कोच आना चाहिए, बैटिंग कोच आना चाहिए, और कोचिंग ऐसी आनी चाहिए दैट आर नॉट अफ्रेड टू टीच दीज प्लेयर्स। हर कोई कहता है कि प्लेयर तैयार होके आना चाहिए, कोचिंग को बस ये एडजस्ट करना चाहिए। वाई? आप अगर इतने अच्छे प्लेयर हो, आप में ये खुद होना चाहिए कि आप हर स्टेज पे सीखना चाहो। जैसे कि विराट कोहली है, उसने अपनी हर स्टेज पे कोचिंग करवाई है और सीखी है। इसकी बजाय कि प्लेयर्स दूसरे कोचेज़ के पास जा रहे हों, वाई इज़ दैट हैपनिंग, राइट? वो अपने को हेड कोच से सीखने चाहिए, अपने बॉलिंग कोच से सीखने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। और जो कोच आए या मिकी आर्थर, ये सारे इनको एक क्लियर डायरेक्टिव देना पड़ेगा कि भाई ये वाला हमने क्रिकेट खेलना है, ये इम्प्लीमेंट करो। जो प्लेयर्स इससे एक्सेप्ट करते हैं उनको रखो, जो नहीं करते हो उनको बाहर निकालो, हमें बताओ। एंड दैट्स हाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। इसके बजाय कि लल्लू पंजू हरकतें हो रही हैं कि एक स्ट्रेटजी है, कैप्टन की एक स्ट्रेटजी है, पीसीबी की अपनी स्ट्रेटजी है, मैनेजमेंट की अपनी, ये सब कुछ इट डजंट वर्क दिस वे। दे ऑल हैव टू बी ऑन द सेम बोर्ड। अब जैसे इंग्लैंड को ले लो, येस दे फेल्ड बट दे वर ऑल ऑन द बैज बॉल इन T20 एंड टेस्ट, देर ऑल ऑन बोर्ड विद इट। तब आप अच्छा भी एक्सेप्ट करते हो, बैड भी एक्सेप्ट करते हो। और ऐसे लोग लेके आओ जो अकाउंटेबल रहें, जिनको डर नहीं लगता, जो दूसरे के सर पे रख के, कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं, जो खुद कहें कि यस हमसे ये गलतियां हुई हैं, हम ये फिक्स कर रहे हैं और ऐसे करेंगे। तो नंबर 1 है कि पीसीबी और कोचिंग स्टाफ फिक्स होना पड़ेगा। हेल्थ स्टाफ डेफिनेटली फिक्स होना पड़ेगा। नंबर 2 है कि आपको जो भी आ रहा है पीसीबी में, दे हैव टू नॉट ओनली फिक्स द स्ट्रक्चर विद इन द पीसीबी बट दे नीड टू हैव अ प्लान जो
आपकी डोमेस्टिक रूट्स को फिक्स करता है, आपकी डोमेस्टिक रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, ताकि जो प्लेयर्स आएँ फ्रॉम जो आइडेंटिफाई हों डोमेस्टिक में से, वो जो हैं बिकम, वो पता चले कि सही तरीके से रेडी होके आएंगे। और क्राइटेरिया हो जाना चाहिए जिसके हिसाब से सर्टन प्लेयर्स जो हैं सेलेक्ट हुए हैं सर्टन एरियाज़ में। और आई ऑनेस्टली बिलीव क्या कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ें निकाल दी जाएँ कि एक सर्टन कोटा सिस्टम रख दो, ताकि ये गॉसिप निकल जाए कि लाहौर के लड़के ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, कराची के नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा होते हैं, देयर इज़ ग्रुपिंग दिस एंड दैट। नो, एक सर्टन अमाउंट ऑफ रखो जो नॉट ओनली पाकिस्तान के लिए खेलें बट पाकिस्तान ए में भी जा सकें, सो दैट वे नो बडी फील्स लेफ्ट आउट। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपका डोमेस्टिक शुड नॉट बी सो कंजेस्टेड कि सिर्फ 6 टीमें हैं। जितना क्रिकेट पाकिस्तान में खेला जाता है उस हिसाब से आपको हर जगह पे लोगों को चांस देना पड़ेगा, इसकी बजाय कि 200 लोग बेंच पे बैठे हों और सिर्फ 11 खेल रहे हों। खेलने दो लोगों को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करो, ये वो करो, फिक्स्ड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि वो जो बन के आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से बन के आ रहे हों, वहाँ पे भी उनकी कोचिंग हो रही हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको डलवाने के लिए हो रहा हो, ये ना कि सिर्फ डोमेस्टिक में सक्सेसफुल होने के लिए। तो नंबर 2 इज़ दैट। नंबर 3 इज़ प्लेयर अश्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जैसे मैंने बोला कि पीसीबी में अगर कोई आ रहा है वो 4 साल के लिए आ रहा है, आप प्लेयर्स को जब तक सिक्योरिटी नहीं दोगे, जब तक उनको अश्योरिटी नहीं दोगे कि आपको ये सर्टेन अमाउंट ऑफ रन मिलेगा, तो आप क्या खाड़ सकते, वो प्लेयर क्या कर लेगा? ऑफ कोर्स वो डोमेस्टिक जाके खेलेगा, ये इंटरनेशनल लीग्स एल्सवेयर जाके खेलेगा। और दूसरी बात ये कि जब प्लेयर्स को आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर गेम बेसिस पे मत दो। इट शुड बी एन ओवरऑल ईयरली पेमेंट, इट शुड बी लाइक अ सैलरी कि आपको 1 साल इतना टोटल अमाउंट मिलेगा। जैसे कि बास्केटबॉल में होता है, फुटबॉल में होता है, ये होता है कि वो कहते हैं कि आपको 4 साल के लिए साइन कर रहे हैं, आपको हमने 3 साल के कह लो कि 4 मिलियन या 10 मिलियन के लिए साइन किया है और आपको हर साल इतना मिलता जाएगा, विच विल बी ऑल्सो डिवाइडेड पर मंथ, बेशक आप खेलो या ना खेलो, राइट? और अगर आप नहीं खेलते हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, देन वी हैव द राइट टू टर्मिनेट योर कॉन्ट्रैक्ट एट एनी पॉइंट। तो ये होना चाहिए ताकि प्लेयर्स फील सेफ, दे वांट टू परफॉर्म, सो दे कीप दैट कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेड ऑफ के वो इसलिए खेल रहे हैं कि यार इस महीने मुझे ये मैच फी मिल जाए, या इस गेम में मुझे मैच फी मिल जाए, ये वो। इट डज़ नॉट हेल्प। नॉर्मल जॉब में यार आप इस तरह किसी को अगर हायर करोगे कि मैं तुझे पर डे जो तू नज़र आएगा तब पैसे ही दूंगा, तो ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट उसमें कोई वो एम्बिशियस नहीं रहता कि मैं आगे निकलूं, मुझे ये होगा वो। इवन व्हेन देयर सिक देयर गोना वांट टू प्ले। और नज़र आया कि ये प्लेयर्स इवन दो दे वर हर्ट, दे वर इंजर्ड, दे वर एग्जॉस्टेड, वो खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पैसे उस पर डिपेंडेड थे। तो जब तक ये आप फिक्स नहीं करोगे, अश्योरिटी नहीं दोगे, आप सिक्योरिटी नहीं दोगे प्लेयर्स को, तब तक प्लेयर कैसे परफॉर्म करेगा? आप उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर, मेंटल प्रेशर डाल रहे हो, और ऑफ कोर्स मेंटल मैटर्स अ लॉट। ये बेसिक कॉमन सेंस है जो एक बोर्ड को समझनी चाहिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को समझनी चाहिए। हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर एम्प्लॉइज, राइट? नंबर 4 इज़ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपकी फ़िटनेस लेवल एक सर्टन है, आप एक सर्टन लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, आप डोमेस्टिक में इतने रन करके आए हो, आपने इतने विकेटें ली हैं, आपने फील्डिंग ऐसी की है, आप इस तरह इन्वॉल्व हुए हो, ये वो सब कुछ किया। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान को एक अनप्रडिक्टेबल टीम नहीं रहना, एज इन वांट टू बिकम अ गुड टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, जो अनप्रडिक्टेबल नहीं, जो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि जीतेंगे, आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि बास्केटबॉल में होता है, जैसे कि फ़ुटबॉल में होता है कि प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कॉलेज वगैरह में तो ये सिस्टम नहीं है, डोमेस्टिक इज़ द ओनली सिस्टम, कि जो भी यंग प्लेयर्स हैं वो 2 साल डोमेस्टिक खेल के आ रहे हों, खेला हुआ हो उन्होंने, वो सीख के आए, और उन 2 साल की परफॉर्मेंस पे देन दे आर ओपन टू पाकिस्तान ए एंड पाकिस्तान बी सिलेक्शन। और ये मैं भूल गया कहना कि ये पाकिस्तान जब भी सिलेक्ट करे, पाकिस्तान नीड्स टू सिलेक्ट 25 पीपल एंड मेक 2 टीम्स।
जो जहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान ए हो और एक फुल पाकिस्तान स्क्वाड हो, ताकि छोटे टूर्स पे पाकिस्तान ए जाए, प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान की टीम में आए। ये डेफिनेटली होना ज़रूरी है, ना कि आपकी प्योर पाकिस्तान की टीम जा रही हो और जिम्बाब्वे को खेलने। यही तो हमें हर्ट किया, क्योंकि हमारी कोई बैकअप बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी। अब इस चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे तो कब करेंगे। नंबर 5 इज़ दैट कि कैप्टन को बदलना पड़ेगा। अब बाबर खुद स्टेप डाउन करे या ना करे, ही नीड्स टू बी रिमूव्ड, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट प्लेयर डजंट मीन कि आप गुड लीडर हो या आप स्ट्रेटिजिकली बहुत साउंड हो। नाउ ये बात बाबर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जैसे वो अपने लोगों के साथ स्टैंड किया, ये वो किया, लेकिन इन दी एंड हिज प्लेयर्स डिड नॉट परफॉर्म। ही बेट ऑन द रॉन्ग हॉर्सेस, उसने गलत लोगों पे सट्टा लगा दिया। तो उसको आप कंप्लीट 100% ब्लेम नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो ये लोग उसके अदरवाइज परफॉर्म करते आ रहे थे, बट एट दिस टाइम नहीं किया। तो आप ये बात ऐसा कैप्टन सोचो। और अभी ये सारे के सारे पुराने पापी अपने एजेंडे लगा के सरफराज को वापस लेके और शान मस, ओ भाई 36 साल के लड़कों को ला के तुम क्या फ्यूचर बनाओगे। अब एक ऐसा कैप्टन लेके आए, उसको इर्द गिर्द सीनियर प्लेयर्स दें जो उसको ये चीज़ें टीच कर सकें। मैंने अपने इर्द गिर्द जो सीनियर्स थे उनसे सीखा, मैंने गेम रीड करना सीखा जब मैं अपनी टीम का कैप्टन बना। मैं अभी भी अपने प्लेयर्स से सीखता हूँ। लर्निंग इज़ ऑलवेज ए प्रोसेस, इट्स कंटिन्यूअस, कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप इसकी बजाय कि एक बुढ़ा कैप्टन लेके आओ, आप एक यंग कैप्टन लेके आओ और उसको सराउंड करो ऐसे लोगों से दैट आर अबाउट टू बी डन विद देयर करियर, बट वो अपनी गाइडेंस दे के जा सकें। ये होती है बेसिकनेस, ये होती है। और ऐसा कैप्टन लेके आएँ जिसका ना कोई ऐसा एजेंडा है, ना कोई ज़्यादा दोस्ती यारी है। ही इज़ गुड, ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ गुड स्ट्रेटेजिक पर्सन एंड ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर। यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट प्लेयर, you just have to be a good captain. आप MS धोनी को देख लो, he wasn't the best batsman in the Indian team, but वो लीडर था, he was a good strategic person and he was a decent player that he could justify his spot in the squad. तो ये very important चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को फिक्स करनी पड़ेंगी। Now नंबर 6 इज़ कि यार अभी भी मैं लोगों को सोच रहा हूँ कि कहते हुए कि 6 महीने पहले टीम रेडी की जाती है, ये वो। भाई क्यों? जब आपको स्केजुअल्स पता है, जब आपको पता है कि ये सर्टेन टूर्नामेंट आ रहा है, जैसे कि अब 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी आ रहा है, यू शुड बी प्लानिंग फॉर इट राइट नाउ। मिनिमम 2 साल से आपकी प्लानिंग शुरू होनी चाहिए, और प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या हुई, ये सीरीज़ आ रही है, इसमें ये लड़के टेस्ट करने हैं, हमें ये लड़के खिलाने हैं, लेकिन ये लड़के इसलिए खिलाने हैं क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म प्लान में वो देखना है कि चैम्पियन ट्रॉफी के केपेबल हैं कि नहीं हैं। हमारा क्या है, हम लोग जैसे सीरीज़ आ रही है उनकी उससे 4-5 महीने पहले डिसाइड करते हैं कि ये लड़के खेल रहे हैं, अगर उनमें से परफॉर्म कर गए तो उन्हीं को अगले टूर्नामेंट में ले जाते हैं। दिस है नो, आपके पास 2 साल की परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए प्लेयर्स की, दैट डिटेल कि इसने इस सीरीज़ में परफॉर्म किया, डिफरेंट प्लेयर्स इस सीरीज़ में परफॉर्म किया, इस सीरीज़ में, और फिर क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर रेडी। और ये अब रेडी हो चुके हैं कि हम लोग इनको स्क्वाड में डाल सकें। तो आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स और क्राइटेरिया और प्लानिंग सब कुछ होना चाहिए, ना कि टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट मूव किया जाए। और आपके पास ये भी प्लान होना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, कैसी टीम बनना चाहते हैं। क्या हम स्लो खेलने वाली टीम बनना चाहते हैं, क्या हम फास्ट खेलने वाली टीम बनना चाहते हैं, हमारी बॉलिंग में ये हमें चाहिए, और ये सब कुछ मैटर करता है। और ये नज़र आया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ये नहीं था, और इसमें आपकी चीफ सेलेक्टर्स और आपके कोचेस शुड बी द मेन पीपल। मानता हूँ कि कैप्टन को अपने प्लेयर्स चाहिए होते हैं, लेकिन एनी गुड कैप्टन विल बी एबल टू प्ले विद एनीबॉडी। यस, ईच कैप्टन शुड बी गिवन 5 और 6 प्लेयर्स जिस पे वो हमेशा रिलाय करता है, जिससे वो कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मिंग, जो गुड प्लेयर्स है,
उस कैप्टन को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस कैप्टन को यूज़ करना चाहिए उन प्लेयर्स को द राइट वे। इस मरता क्या मसला हुआ, पाकिस्तान सारे ऐसे प्लेयर्स ले गया जिनकी परफॉर्मेंसेस वर इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, और फिर उसके बाद यू एक्सपेक्टेड देम टू डू समथिंग एल्स। वही मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप एक इंजीनियर से कहो कि तू जाके न्यूरो सर्जरी कर दे तो वो क्या ही करेगा, एग्जैक्ट राइट। और आपको ये भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कि यार आप हर प्लेयर हर फॉर्मेट नहीं खेल सकता, राइट। मैक्सिमम आपको एक प्लेयर 2 फॉर्मेट में खेलना चाहिए। इस तरह एग्जॉस्शन कम होगा, इस तरह आपकी प्लानिंग में ये नज़र आएगा कि चलो अगर एक प्लेयर जैसे इमाम है वो टेस्ट खेल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वनडे और T20 खेल सके। अगर उसको टेस्ट में रिस्ट्रिक्ट करना है तो करिए, फाइंड समबडी एल्स फॉर वनडे एंड T20, फाइंड समबडी एल्स फॉर जस्ट वनडेज। ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेयर को आपने हर फॉर्मेट में खिलाने की कोशिश करनी है। इनफ प्लेयर्स ढूंढ लीजिए कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान में आपके पास 15 टेस्ट खेल सकते हैं, कि 15 वनडे खेल सकते हैं और 15 T20 खेल सकते हैं, और बेशक उनको स्पेशलिस्ट बना दें, लेकिन इस तरह की प्लानिंग करें। और आप ओवरलैप 1-2 प्लेयर से कर सकते हैं, जैसे कि बाबर हो गया, जैसे कि रिजवान हो गया, जैसे कि शाहीन हो गया, लेकिन यू हैव टू फिगर इट आउट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए जो नहीं होती। आप 25 लोग ले लेते हैं और वही 25 वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी। वाई? जब आपके पास इतना टैलेंट बैठा है, डोमेस्टिक सर्किट में बैठा है, आपके लीग्स अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, तो आप उनमें से क्या 15 नहीं ढूंढ सकते ईच फॉर्मेट के लिए? और फिर जो प्लेयर्स आर एक्सट्रीमली गुड लाइक बाबर एंड रिजवान एंड दोम, देन यूज देम वेयर यू हैव टफ सीरीज लाइक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ या इधर उधर। ये चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हो रही, क्योंकि एवरीबडी सीम्स लाइक देयर स्टूपिड इन PCB। अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, वहाँ पे अब आप यस वी नीड टू विन द सीरीज़ फॉर द चैम्पियन ट्रॉफी, लेकिन आप स्मार्टनेस करें ना। इस वक्त बाबर आजम जो है दिमाग से कम्प्लीटली ऑफ हुआ हुआ है, लेट हिम रेस्ट, राइट। रिजवान लेट हिम रेस्ट, शाहीन लेट हिम रेस्ट, राउफ लेट हिम रेस्ट एंड फिगर आउट ये जैसे कि राउफ हो गए, वो कहाँ पे फिट होते हैं। राउफ इज़ अ T20 प्लेयर, उसको आप वनडे टेस्ट खिला के क्या उखाड़ लोगे, राइट। तो इनको रेस्ट दीजिए। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, लाइक आई सेड कि कॉन्ट्रैक्ट्स की श्योरिटी नहीं, उन्हें मैच फ़ी मिलती है, उनको फुल मंथली सैलरी नहीं मिलती, विच इज़ अनफेयर। तो रेस्ट दें और फिर उसके प्लान टू विन द चैम्पियनशिप, द टेस्ट चैम्पियनशिप, द वनडे वर्ल्ड कप, दिस एंड दैट। और उसके लिए आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे जहाँ पे लॉसेस आएंगे, बट इट्स द प्रोसेस। 4 साल के बाद आप एक ऐसी टीम निकलोगे जो जैसे कि ओवन मॉर्गन ने किया था, जो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव होगी। लोहा हीट में बनाया जाता है, तो ये ज़रूरी है कि आप अब प्लानिंग से चलें। द लास्ट थिंग इन नंबर 7 आई हैव इज़ बिलीफ। आप जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करें उसमें बिलीफ रखें, उसको अंडर ईगो पे मत लेके जाएं, लेकिन आप लोगों अपने प्लेयर्स को प्रमोट करें, उनको इनकरेज करें, उनको श्योरिटीज़ दें और उनसे जो आपने करवाना है वो करवाएं। अगर वो नहीं करने के केपेबल, देन बी ओके विद रिप्लेसिंग दम, because what you are running is type of a business. You're not running mom and pop shop, मानी कि अपने अब्बा की शॉप में नहीं बैठे कि कज़न को खिलाना ही खिलाना। आप एक मुल्क के अदारे को चला रहे हो और आप एक सर्टेन डिसीजन ले लो कि या तो हमने स्लो क्रिकेट एंड एक्सेलरेट एट द एंड वाला खेलना है और ये सबको बता दो, या कि हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलना है। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान फ़खर ज़मान को वापस लाने का सोचा जा रहा है, हालांकि जस्टिफाइड ड्रॉप था। इम्पैक्ट प्लेयर बहुत सारे हैं, टुल्ले बहुत सारे हैं जिनकी टेक्निक फार बेटर है, तो अब फ़खर को आप कैरी करना चाहे, लोग बोल रहे हैं कैरी करो आप। वसीम जूनियर इज़ स्टिल टू यंग, तो आप ऐसी चीज़ें मत करो जहाँ से आपको बैकवर्ड जाना पड़े। अब स्टार्ट अ न्यू।
ये बैकवर्ड्स जाके फिर आगे आने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें. देयर इज़ नो रीज़न कि फ़खर ज़मान एट द एज ऑफ 34 शुड बी इन योर प्लान्स फॉर द 2027 वर्ल्ड कप और इवन अ 2025 चैम्पियन ट्रॉफी. अब साइम अयूब आ गया, अब अदर यंगस्टर्स आ गए हैं. आप कंसिस्टेंट प्लेयर ढूंढे, आप कंसिस्टेंसी एंड एग्रेशन एट द सेम टाइम ढूंढ सकते हो. और यही अपनी टीम की अब बिलीफ रख लें कि हम लोगों ने ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना है. अगर आप खेल सकते हो तो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ये नहीं कि एक दो गेमों में. आज आमिर कह रहा था वो 10 गेमें में कुछ नहीं करेगा लेकिन 2 गेम में आपको जिता देगा. फ़ायदा क्या भाई? उसने ट्रेविस हेड से कंपेयर किया. भाई ट्रेविस हेड 7 गेम में जिताता है 10 में से. ओके, फ़खर इज़ नॉट एट दैट लेवल. इफ्तिकार ने प्रूव कर दिया कि ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट. आप कंसिस्टेंसी, स्किल्स और डायनामिकनेस ढूंढो और उन प्लेयर्स को फिर चांस देते रहो. और उसके बाद फिर अपने सारे के सारे पूल से सेलेक्ट प्लेयर्स दैट हैव परफॉर्म्ड on a consistent basis for 2 years and they have the skills you need. As an opener, they're dynamic. As middle order, they're able to make singles and doubles and keep the strike going. And at the end, they're able to finish the game. And they all have game awareness. Until आप ये 25-26 लोगों से हट के ज़्यादा पूल नहीं बनाओगे, 60 लोगों का पूल नहीं बनाओगे, एक स्ट्रेटजी नहीं रखोगे, तब तक हमारी टीम का कुछ नहीं हो सकता. So these are all the improvements that Pakistan needs to make. अब ये कौन करेगा पता नहीं, अब ये गवर्नमेंट करेगी पता नहीं. क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारा ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता आ रहा है. और जो इसको चेंज करने की कोशिश करता है अपेरेंटली नोबडी लाइक्स इट. ईगोज़ बीच में आ जाते हैं. बट मैंने ये सोचा कि आज इस वीडियो में ज़्यादा टाइम लेके एटलीस्ट ये बातें क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का वे क्या है मूविंग फॉरवर्ड टू बिकम अ वेरी वेरी गुड टीम. और ये बेसिक कॉमन सेंस चीज़ें हैं जो पाकिस्तान सीम्स टू नॉट हैव. लेट्स होप कि मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान ये चीज़ें करे, पाकिस्तान टीम मोर कंसिस्टेंट हो, दहशत फैलाए और गेट्स बेटर, सिस्टम गेट्स बेटर, एवरीथिंग गेट्स बेटर और पाकिस्तान बिकम्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और लेट्स होप इट डज़ हैपन. अब टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, पाकिस्तान टीम्स आउट, सो जस्ट लाइक द पवेलियन मेरा भी ये pretty much आखिरी वीडियो until another important series comes forward. Hopes are still there for Pakistan to become a dominating team. Hopefully अब सब जाग जाएं और ये जो stupid shit हो रही है कि पुराने खिलाड़ियों को लेके आओ, ये वो करो, अब कोई फ़ायदा नहीं है. दोबारा से शुरू करो क्योंकि साफ़ नज़र आ रहा है कि सब चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं. जो चीज़ें ख़राब हैं जो पहले भी थी, क्योंकि हम पहले भी तो सारे सेमीफाइनल से पहले निकले, 1992 के बाद हमने क्या उखाड़ लिया. तो अब वही चीज़ें दोबारा करके पुराना कप्तान ला के ये करके वो करके कुछ नहीं मिलने वाला. अब नया शुरू करो, नए से ट्राई करो क्योंकि पुराना इज़ नॉट वर्किंग. एनीवेज, that's what I have for you guys for this video. If you enjoyed the content, if you think I said the right things, hit that like and subscribe button or comment. Maybe comment DJ. Let me know what you think about what I said. Anyways, Allah Hafiz.